हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 68 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितनी प्रतिशत? 80%। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आहार अर्थात भोजन मुख्यतया किसमें पचता है? तो मानव शरीर में आहार अर्थात भोजन जो है वह मुख्य रूप से छोटी आंत में पचता है। किसमें? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है वह लोहा पालक से प्राप्त करता है, अर्थात पालक के साग से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है कार्बन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। अब अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो किस पोषक तत्व का? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता? तो भोजन का पाचन जो है वह सबसे पहले मुंह से प्रारंभ होता है। किस अंग में? मुंह में। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है। कौन सी? फीमर, अर्थात जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अर्थात आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। कौन सा है? यकृत। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क जो है वह 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि को। अब अगला प्रश्न है, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो यह जो है मानव शरीर में जांघ में पाएंगे। अगला प्रश्न है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार? 16 से 18 बार। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? तो टिबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? टांग में। अगला प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, तो कौन सा अंग मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता? तो इसका उत्तर है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है,
अपथॉल्मिक संबंधित है किससे? तो अपथॉल्मिक जो है वह आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। अब अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसका उत्तर है प्रति मिनट 72 बार होती है। अर्थात हमारी धड़कन जो है प्रति मिनट 72 बार धड़कती है। अब अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है कौन सा? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ है। कौन सा? ओ। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है कौन सा? तो इसका उत्तर है ए बी। ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसे दे सकता है? तो एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वह केवल ए बी को खून दे सकता है। अर्थात केवल ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सभी रक्त समूह को ओ रक्त समूह वाले दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता? तो यह जो है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज है। कौन सा रोग? डायबिटीज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस है। कौन सी? एस्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता? तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होते हैं किसमें? तो इंसुलिन जो है वह पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में स्रावित होती है। किसमें होती है? पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा जो है वह 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार होता है कैसा? तो लाल रक्त का आकार जो है वह गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है कितना? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। अगला प्रश्न है,
रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसका उत्तर है फ्राइबिनोजेन। कौन सा? फ्राइबिनोजेन। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।